गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अगले वीक में हमने पाठ 1 दयालु शिकारी पाठ का पुनरावर्तन किया था। विद्यार्थी मित्रों, आज हम काव्य 2 एक जगत एक लोक का पुनरावर्तन करेंगे। तो पहले पुनरावर्तन में हम लेंगे विकल्प। तो हमारा प्रश्न है एक, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए, यानी कि सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला है, इनमें से किस शब्द का अर्थ आसमान होता है? पहला विकल्प है नमन, दूसरा चमन, तीसरा गगन और चौथा है नयन। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको तो पता है, हमने जब काव्य का समानार्थी शब्द लिखे थे उसमें यह शब्द भी लिखा था। तो बोलिए विद्यार्थी मित्रों, कौन सा शब्द है आसमान का समानार्थी के सामने के अर्थ क्या है उसका? तो गुड, गगन। तो आसमान का अर्थ है गगन। हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है। पहला विकल्प है ऊंच नीच, दूसरा है सुख दुख, तीसरा है गरीब अमीर, चौथा है जाति पाति। तो विद्यार्थी मित्र, ये हमारी काव्य की पंक्ति में से है। तो हम सबका जीवन है, कौन सा विकल्प आएगा? बी, सुख दुख की कहानी। तीसरा है सबका जीवन खाली जगह के सूत्र में बंधा है। पहला है पवित्रता, दूसरा है शांति, तीसरा है क्षमता और चौथा है एकता। तो विद्यार्थी मित्रों, कौन सा विकल्प सही रहेगा? बराबर डी, एकता के सूत्र में बंधा है। चौथा विकल्प है हमारा राग कैसा होना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, पहला विकल्प है सुहाना, दूसरा है ऊंचा, तीसरा है स्वादिष्ट और चौथा है पवित्र। तो हमारा राग कैसा होना चाहिए? सुहाना। अब पांचवा विकल्प, खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है। ये भी हमारे काव्य की पंक्ति में से ही लिया गया है कि मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है। तो हमारा विकल्प डी, मानवता आएगा। अब विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न दूसरा है कि कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में शब्द है ऐक्य, विश्व शांति, जीवन, राग। तो पहली खाली जगह है सुख दुख की एक कहानी। तो कौन सा जवाब उत्तर आएगा विद्यार्थी मित्रों? तो जीवन है सुख दुख की एक कहानी। अब दूसरी खाली जगह, हर्ष भरे गाए हम खाली जगह सुहाने। क्या सुहाने? तो राग सुहाने। तो खाली जगह में शब्द आएगा राग। राष्ट्रों में खाली जगह यही कर्म हमारा। तो राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। तो शब्द आएगा ऐक्य। हिलमिल के लहराए खाली जगह का निशान। तो कौन सा शब्द आएगा? अभी तो एक ही शब्द बाकी रह गया है, विश्व शांति, और ये सही भी है। तो हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। विद्यार्थी मित्रों, अब हम प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है
एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है। कि विद्यार्थी मित्रों, देखा कि प्रकृति के तत्व सबके लिए एक है। कि एक ही चंद्रमा है, एक ही धरती माता है, एक ही सूर्य है और सब दुनिया को सब कुछ देते हैं। कि प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है। इसीलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। अब हमारा सवाल दूसरा, एक रक्त का अर्थ समझाइए। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। कि मनुष्य चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो और किसी भी धर्म का हो, लेकिन सबका रक्त का रंग लाल ही है, किसी का भी अलग नहीं है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। अब हमारा तीसरा सवाल, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। कि हमारा धर्म क्या है? तो हम सब लोग की प्रगति हो, सबको समान तरीके से न्याय मिले और सबके प्रति हम मानवता करें और मानवता की रक्षा करें, यही हमारा धर्म होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, अब हमारा चौथा सवाल है, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। कि सुख दुख का चक्र हमेशा चलता ही रहता है। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। इस प्रकार सुख दुख का चक्र चलता ही रहता है। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी होता है। इस प्रकार जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। विद्यार्थी मित्रों, अब हमारा प्रश्न है, यही प्रश्नों के उत्तर है कि इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं। तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आसमान, हवा और पानी है। कि हमारे काव्य में प्रकृति के तत्व दिए गए हैं, चंद्र, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी। काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? कि पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। कि पूरा विश्व में एक ही सूर्य है और एक ही सूर्य सबको प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। कि जो हवा है वह भी एक ही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख भी समान है। सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह
कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की गई है। इसलिए कवि इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? कि हम इसके अलावा काव्य को एक शीर्षक देना चाहेंगे कि एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। कि यहाँ पूरे विश्व की बात की है और हम सब एक के विश्व बंधुत्व की बात की गई है। इसलिए हम शीर्षक रखेंगे एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं एक ही पानी? सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। कि नदियों की रचना एक जैसी होती है। सभी नदियों का पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। कि मनुष्य समान उपयोग करता है और वैज्ञानिक संरचना भी एक जैसी है। इसलिए कभी अलग अलग नदियों के पानी को भी एक ही पानी कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण के साथ वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमने पहले उदाहरण दिया गया है कि पास का दूर है। यहाँ जो चित्र दिया गया है इसी में विरोधी शब्द लिखा गया है। तो उसमें से हमें ढूंढकर विरोधी शब्द बनाकर लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो उदाहरण में दिया गया है पास, पास का विरोधी शब्द है दूर। कि मेरे घर के पास मीना का घर है और विरोधी शब्द है दूर। तो दूर का वाक्य बनाया है मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। इस तरह विद्यार्थी मित्र यहाँ पर हमने पहले विरोधी शब्द की जोड़ी बनाई है कि शुभ का अशुभ, चेतन का जड़, जीवन मृत्यु, स्वामी दास, प्रकाश अंधकार। अब हम विद्यार्थी मित्र वाक्य प्रयोग करेंगे कि शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो हमारा पहला शब्द है शुभ। तो विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है। कि कहते हैं कि विजयादशमी के दिन किसी भी मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है, पूरा दिन ही शुभ होता है। अशुभ, कल का दिन आपके लिए अशुभ था। दूसरा शब्द है चेतन। वृक्षों में भी चेतन है यानी चेतना कि वृक्ष सजीव है। जड़, वनस्पति जड़ नहीं है। जीवन, औषधियाँ हमें जीवन देती है। मृत्यु, औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती है। चौथा है स्वामी, ईश्वर सबका स्वामी है। दास, वह किसी का दास नहीं है। प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है। अंधकार, दीपक अंधकार का नाश करता है। अब विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 3 है। हमारे उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। उदाहरण दिया है आना जाना। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं सुनकर, मेहरबान, सेठानी, बागबान, जेठानी, पढ़कर। तो इस पर से हमें समान प्रास वाले शब्द ढूंढने हैं और उसके समान प्रास वाले शब्द लिखने हैं। तो पहला शब्द है सुनकर। तो सुनकर का आएगा पढ़कर। दूसरा शब्द है मेहरबान। मेहरबान का आएगा बागबान। तीसरा शब्द है सेठानी। सेठानी शब्द का आएगा
जेठानी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने जो पुनरावर्तन में किया उस पुनरावर्तन को आपको अपनी हिंदी की कॉपी बुक में लिखना है।